यूपी पुलिस की रनिंग देने जा रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स आपके मन में हलचल किए हुए हैं। तो सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए और शांत मन से अपने आप को समझाइए कि भाई जब ये लोग जो यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे वो एसआई हो, जब इन्होंने अपनी रनिंग कंप्लीट करके वर्दी पा ली है तो क्या मैं नहीं कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकती हूं? जब ये लोग सिलेक्ट हो गए हो तो मैं भी सिलेक्ट हो जाऊंगा। ये अपने आप में आपको विश्वास लाना होगा, क्योंकि वहां पर आपका जो मोटिवेशन होगा आप खुद होंगे, आप स्वयं होंगे, आपके माता पिता होंगे। वहां पर कोई और आपका मोटिवेशन करने नहीं आएगा कि नहीं भाई चल तू हट जा, तेरे बदले मैं रनिंग कर लेता हूं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहला काम है कि आप सारी दुनिया जमाने की टेंशन छोड़ करके मुझसे हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, वहां पे जाके क्या क्या होता है, कैसे हम जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सारी टेंशन छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस कीजिए कि हाँ मैं जाऊंगा, अच्छे से जाऊंगा और रनिंग क्वालिफाई करके वापस आऊंगा। सिर्फ एक बात मन में बिठा लेनी है। बाकी की जितने भी प्रोसेस होते हैं आप वहां जाएंगे, वो ऑटोमेटिक आपके जैसे जैसे आपको बताया जाए वैसे वैसे आप करते रहिए। सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा फोकस अपनी रनिंग पर कीजिए। हाँ, एडमिट कार्ड और जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप जरूर लेके जाइएगा, ठीक है। जब भी रनिंग करते समय आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं छोड़ो रहने दो, नहीं हो पा रही है, तो उस टाइम आपको सिर्फ अपने माता पिता का चेहरा याद करना है कि कितनी उम्मीदें हैं उनको हमसे, कितना उन्होंने सोच रखा है कि जब मेरा बेटा या मेरी बेटी सिलेक्ट हो जाएगा तो मैं उनको बताऊंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उन लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं आप पर। उन्होंने आपको सारे मोहल्ले वालों की बातें सुनकर, सारे गांव की बातें सुनकर के आपको पढ़ाया है, आपको तैयारी करवाई है, आपको कोचिंग भेजा है। आपको क्या लगता है सारे मोहल्ले वाले, सारे गांव वाले ताने मारते हैं, अरे भाई वो तो अपने बेटा बेटी से कुछ काम ही नहीं करवाते, दिन रात पढ़ता रहता है, मुझे तो पता है कुछ नहीं कर पाएगा। आप उन लोगों को ये कहने का मौका मत दीजिए कि भाई क्या हुआ, आप तो कहते थे मेरा बेटा या बेटी बहुत पढ़ाई करता है, ये सिलेक्ट हो जाएगा, फिर क्या हुआ। तो आप उनको शर्मिंदा ना होने दें, आप ऐसा काम करें, यानी कि रनिंग आप कंप्लीट करें। जब भी आपको रुकने का मन करे, बस सिर्फ और सिर्फ आपको यही सोचना है कि नहीं मुझे कंप्लीट करनी है, जब उसने कंप्लीट कर ली तो मैं क्यों नहीं। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान देना है, अपने दाएं बाएं आगे पीछे वालों पर ध्यान नहीं देना है कि वो कितना स्लो दौड़ रहा है, वो कितना फास्ट दौड़ रहा है। आपको अपने स्टेप के हिसाब से आपको रनिंग करनी है। हाँ, थोड़ा लंबा लंबा कदम आपको डालना है, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्लो चल के आप अपनी 4.8 किलोमीटर या 2.4 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है। आप अपने स्टेप अपने हिसाब से अपनी जो की है दूरी कवर करके रखिएगा, ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रनिंग करने हम जा रहे हैं तो हमारी टाइमिंग अभी नहीं आ रही है, अभी 1-2 मिनट लेट आ रही। तो मैं सभी से कहूंगी आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जब आप वहां पर रनिंग पर दौड़ेंगे उस टाइम सिर्फ और सिर्फ फिर से वही बात की सिर्फ और सिर्फ आपको ये सोचना है कि नहीं मुझे करना है। जब मैं इतनी मेहनत करके, जब मैं 8-10 घंटे पढ़ाई करने के बाद एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, तो क्या सिर्फ मैं 14 मिनट नहीं दौड़ सकता रनिंग के लिए? क्या सिर्फ मैं 25 मिनट अपना जी जान लगा के रनिंग क्वालिफाई नहीं कर सकता? भाई वही 14 मिनट, वही 25 मिनट आपकी लाइफ डिसाइड कर देंगे। करो या मरो जैसी स्थिति होती है वहां पर, या तो 14 मिनट आपकी लाइफ बना देंगे या फिर वही 14 मिनट फिर आपको अटका के रखेंगे। कब अगली वैकेंसी आएगी, अगली वैकेंसी आते आते शादी हो गई, रिश्ते हो गए, सब हो गया, फिर कहीं कुछ नहीं हो पाता है। तो वही 14 मिनट, वही 25 मिनट आपको एक मौका है आपका भविष्य बनाने के लिए। तो वही 14 मिनट, वही 25 मिनट आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। उसी में जी जान लगा दीजिए और रनिंग क्वालिफाई कीजिए, ठीक। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एक दिन पहले नहीं, आप उस दिन भी प्रैक्टिस कीजिए। नहीं, आपको क्या करना है, 2 दिन पहले रनिंग बंद कर देनी है,
रिलैक्स करना है और एक दिन पहले अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। 10 तारीख से, कल से आपकी रनिंग स्टार्ट है। जिनकी भी रनिंग 10 तारीख को यानी कि कल है, वो आज ही शाम को अपने रनिंग सेंटर पर पहुंच जाइए, रनिंग सिटी में पहुंच जाइए। जहां भी आपका सेंटर है आराम से, अगर आपका कोई रिलेटिव है वहां पर तो वहां पर रुक जाइए, वरना आप रूम लेकर के वहां पर रेस्ट कीजिए और सुबह अपने टाइम पर जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा वहां पर अपने रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंच जाइए। आपको ये नहीं हड़बड़ाना है कि नहीं मेरे दोस्त का 5:30 बजे है, मेरा 6:30 बजे है, तो हड़बड़ाहट में नहीं कैसे भी करके धक्का मुक्की इधर उधर दुनिया भर की टेंशन लेके मुझे उसी बैच में दौड़ना है। इतना प्रेशर दिमाग पे नहीं देना है। दिमाग को, माइंड को एकदम फ्रेश रहना है। सारा माइंड, सारा सोचना, सारी ताकत सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी रनिंग में लगानी है। अगर आप उसके साथ उसके वाले बैच में चले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अपने बैच में जाइए। आपके बैच में भी बहुत सारे दोस्त होंगे आपके, टेंशन मत लीजिए, वहां पर सारे ही दोस्त होते हैं। बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रनिंग में सोचना है, रनिंग के बारे में कि मुझे रनिंग क्लियर करनी है। अब मुझे कभी भी दौड़ाया जाए, किसी के भी साथ दौड़ाया जाए, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ रनिंग कंप्लीट करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ रनिंग सेंटर से गेट के बाहर जो हमारे पिताजी, हमारे भाई, हमारी मम्मी बहन जो भी इंतजार कर रही होंगी, उनको मुस्कुराते हुए गले लगाना है। सिर्फ और सिर्फ इसी सोच के साथ 12 चक्कर 6 चक्कर आपको कंप्लीट करनी है। ठीक, खाने में आपको बहुत हल्का खाना है, लिक्विड चीजें लेनी है, जूस वगैरह लेना है, बहुत भारी नहीं खाना है। 1-2 दिन पहले से आप पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, जूस का सेवन कीजिए, उल्टी सीधी चीजें नहीं खाना है, जैसे कि आपको फास्ट फूड वगैरह ये कुछ नहीं खाना है। ठीक है, लिक्विड चीजें और हेल्दी चीजें खाइए। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि आप इंजेक्शन लगवा लीजिए, एस्टेरॉइड दवाइयां ले लीजिए। इन चक्करों में आपको नहीं पड़ना है, ना ही कोई आपको दवा लेनी है फालतू की, और ना ही आपको कोई फालतू वाले इंजेक्शन लगवाने हैं। नशा की दवा खा लो, नशा के इंजेक्शन लगा लो, ताकत आ जाएगी, रनिंग कंप्लीट हो जाएगा। अरे उन दवाइयों में, उन इंजेक्शनों में क्या नशा होगा? जो नशा आपको अपने क्वालिफाई होने में होना चाहिए, जो नशा आपके मन में आपको सिलेक्शन पाने के लिए होना चाहिए, उन दवाइयों से नशे का क्या संबंध? आपके अंदर खुद इतना नशा होना चाहिए कि नहीं भाई मुझे क्वालिफाई होना है, बस होना है। इंजेक्शन की दवा की जरूरत कहां से पड़ गई? आपके अंदर खुद इतनी क्षमता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। बस जरूरत है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानना, अपने अंदर की क्षमता को पहचानना। जैसे कि बाकी सारे लोग सिलेक्ट होते हैं रनिंग करके, ऐसे आप भी सिलेक्ट हो जाएंगे। क्यों परेशान है? बस बात वही है, पीछे की कहानी याद कीजिए कि मुझे किस हिसाब से मेरे घर वालों ने कितनी मेहनत से मुझे तैयार किया है, तैयारी करवाई है, और मैं जब यहाँ तक आया हूँ इतनी मेहनत करके, एक एग्जाम देके एक एग्जाम रद्द हो गया, फिर सब लोग ताने मारने लगे, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैं कंटिन्यू पढ़ाई करता रहा, कंटिन्यू तैयारी करती रही। फिर जब दूसरा एग्जाम हुआ तब फिर मैं यहाँ से वहाँ गई एग्जाम देने। मैंने इतनी तकलीफ सही, मेरे घर वालों ने इतनी तकलीफ सही, तब जाके मैंने दूसरा एग्जाम दिया, फिर वो क्लियर हुआ, फिर मेरा मेरिट में नंबर आ गया। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो मेरिट में नहीं आए, उनसे अलग मेरा नंबर आया है मेरिट में, तो उनसे अलग मैं करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। उनसे अलग मैं रनिंग भी क्वालिफाई करूंगा और वर्दी भी पहन के अपने घर जाऊंगी ताकि सब लोग देख सकें। ठीक है, तो बस इसी सोच के साथ आपको सारी अपनी रनिंग कंप्लीट करनी है। 6 चक्कर 12 चक्कर, किन्हीं गलत चक्करों में नहीं पड़ना है। इंजेक्शन दवाई वगैरह नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है। बस माता पिता का चेहरा याद कीजिए और अपनी रनिंग कंप्लीट करिए, आराम से हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपके सारे प्रश्न, सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे। अच्छे से आप रनिंग कर जाएंगे, और जब भी आप रनिंग करके आएंगे तो इस वीडियो में कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि दीदी मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई, मैं बहुत खुश हूं। तो आपकी खुशी देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। तो वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।